ये देखोगे पहला सवाल दे रखा था 108 नंबर का, वही है चाल बराबर दूरी बटा में समय। इसमें दूरी 2 किलोमीटर दे रखी थी, चाल 3 दे रखी, 2/3। ये 2/3 आया था आवर में, घंटे में, मिनट में बदलने के लिए साइड से गुणा कर देंगे, 40 मिनट हो जाएगा। देखो एक सवाल दे रखा था 98 नंबर का सवाल है। देखो उसमें दे रखा था SCF तो दे रखा है 6, मैस है तो दे रखा 6 और LCM दे रखा है 60। एक चीज़ बता दूँ, इस सूत्र को हमेशा ध्यान रखना, यही काम आता है SCF LCM। देखो अब इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे मानेंगे। देखो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या मानने का, पहली संख्या और दूसरी संख्या ये मानेंगे, पहली संख्या 6x दूसरी 6y। देखो 6x और 6y क्यों मानी है अपन ने, 6x और 6y अपन ने इसलिए मानी है क्योंकि SCF है ना जो 6 है, मतलब SCF है जो 6 है, इसलिए 6 के गुणज में ही कोई संख्या मान लेंगे अपन, ताकि उनका जो है SCF भाई कुल मिला के ये आ जाए। 6 के गुणज में मान लिया पहली संख्या 6x दूसरी 6y। देखो फर्स्ट गुणा सेकंड, 6x 6y बराबर SCF 6 और LCM 60। काटा पेटी करेंगे, x और y आएगा 10। एक चीज़ देख लो कि x और y का गुणज 10 कब आ सकता है, या तो x का मान 1 हो, या इसका मान 10 हो, या x का मान 2 हो, या इसका मान 5 हो। बस ये दो ही पॉसिबल कंडीशन है जिसमें 10 आ सकता है। तो इनका मान इसमें रख लेंगे, तो जो ऑप्शन में शूट कर रहा हो, ऑप्शन में देखो 6 और 60 तो है नहीं। देखो 1 और 10 को रखेंगे तो 6 और 60, ये तो ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में ये वाला है 12 और 30 है ऑप्शन में, बस ये वाला हो जाएगा। ओके अब एक चीज़ है, एक सवाल दे रखा है ये, हाँ 106 नंबर का सवाल दे रखा है ये। देखो 106 में उसमें देखो उसने टिक तो नहीं है, ये बिना टिक का सवाल है, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ इसमें क्या है। इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इसमें एक चीज़ पहले, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि जो C है ना, ये C ये होता है रेडियन, यानी पाई रेडियन का मान है ना, पाई रेडियन का मान है 180 डिग्री। यदि अपन रेडियन में रखेंगे तो 1 रेडियन ये नीचे आ जाएगा, पाई रेडियन है जो, नहीं मतलब कि 1 रेडियन बराबर में आ जाएगा 180 बटा पाई। और यदि डिग्री का ही मान रखना चाहते हैं 1 डिग्री का मतलब है कि 180 बटा में आ जाएगा, मतलब 1 डिग्री का मतलब है ये बटा में आ जाएगा, मतलब कि 1 डिग्री मतलब पाई बटा में 180। देखो कुल मिला के इसमें कुछ भी नहीं है। इसने ये दे रखा था π/6 रेडियन, यानी π/6 रेडियन, ऐसे π/6 और रेडियन का मतलब C। इसको ये उसमें बदल रहा है, किसमें, डिग्री में बदलना है। तो देखो डिग्री में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, 100 π/6 को 180 π/6 को 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे। इसमें मोटा मोटा सा दिमाग ये रखना है कि भाई साहब कुछ भी नहीं करना। यदि रेडियन में डिग्री में बदलाएगा, तो डिग्री में बदलाएगा तो पाई को काटना है, कुल मिला के कैसे भी करके पाई को काटना है। डिग्री में मतलब कि पाई से पाई कट जाएगा, मतलब पाई को काटने का मतलब है कि नीचे इधर पाई आएगा। और यदि ये यूँ कह दे कि डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में मतलब है कि रेडियन का मतलब है कि ऊपर कैसे भी करके पाई लाना है ऊपर। तो पाई कैसे आएगा, पाई बटा में 180 से गुणा कर देंगे। बस ये चीज़ जो कि मैंने दिखाई रखी है आपको, ये 180 बटा पाई से और एक पाई बटा 180। देखो इसको गुणा करेंगे तो वही 30 डिग्री आ जाएगा, काट सही दिया। देखो ऐसा ही एक सवाल दे रखा है 106 नंबर का, एक सवाल और दे रखा है, ठीक है। उसमें ये सवाल दे रखा था 40 डिग्री, उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रही थी, 40 डिग्री 15 मिनट और 36 सेकंड। देखो डिग्री के बाद में डिग्री की छोटी इकाइयाँ भी होती है। देखो एक तो ये होती है इकाई, एक ये सेकंड होती है, ठीक है। अब इसको ये बदल रहा था कि इसको बदलना है रेडियन में बदलना है। देखो इसमें पाई नहीं लग रहा है, और रेडियन में बदलना है तो कुल मिला के इसके पाई लगाना है, मतलब कि π/180 से गुणा करना है। इसको किससे गुणा करना है, π/180 से। देखो इसके ऑप्शन देखोगे ना आप, इस सवाल के ऑप्शन निकाल के देखना कि देखो ये तो निकालना बहुत मुश्किल है कि 15 और 36 को अपन डिग्री में बदलेंगे ना, तो फिर पूरा एग्जाम ही डिग्री में ही बदलने में लगा रहेगा। तो ये तो डिग्री में नहीं बदलना है इसको। कुल मिला के ऑप्शन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन में 40.26 तो है ही है, मतलब 40 डिग्री तो है ही, और इनको दोनों को बदलेंगे तो ये 0.26 डिग्री आएगा। तो मतलब कुल मिला के 40.26 तो 4 ऑप्शनों में है, तो 4 ऑप्शनों में है तो इसको तो निकालना ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और रेडियन में बदला रहा है मतलब ऊपर पाई लगाना है रेडियन में, और डिग्री में बदला था तो पाई को हटा देते, मतलब 180 बटा पाई से कर देते। तो 40.26 को गुणा कर देंगे π/180। कुल मिला के है कि अपन को 40.26 नहीं निकालना है, 40.26 तो ऑप्शन से देख लेंगे, क्योंकि इनको सोल्व करके ये निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन में देख लेंगे, ये ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब उसमें पाई की जगह ये लिख रखा है साले ने, ये
जो कि ये कुछ भी नहीं है, उसको काट देंगे वहाँ से, उसमें काटा पेटी करके सीधा पाई लिख देंगे अपन, ये पाई, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, 1 मिनट, इसका मान आपको याद रखना है हमेशा कि ये बहुत बेसिक सी चीज़, हाँ ये चीज़ मान रखना, देखो ये कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, 1 रेडियन का मतलब होता है लगभग 57 डिग्री। देखो ये चीज़, ये वैल्यू याद रखनी, ये सवाल में आ जाती है कई बार कि देखो पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, और 1 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा, 1 रेडियन लगभग बराबर हो जाएगा 57 डिग्री के। और 1 रेडियन की टोटल वैल्यू कितनी होगी, देखो ये तो लगभग में है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 मिनट। बस आपको तो मोटी मोटी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यदि 1 रेडियन की वैल्यू पूछ लेना अपन से सवाल में, तो जो ऑप्शन 57 डिग्री के बाद होगा, ऑप्शन में पता है कैसे देंगे, 56, 57, 58, और उनके आगे कुछ कुछ लिख देंगे, ऐसे ही 17 मिनट 18 मिनट कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अपन को ध्यान रखना है 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री, और आगे तो फिर याद करो तो ठीक, नहीं करो तो, लेकिन मोटा मोटा ये याद रखना भाई 1 रेडियन 57 डिग्री बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया सवाल। एक सवाल दे रखा है 107वां सवाल था, हाँ ये 107 सवाल है। 107 में दे रखा था एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 16 आर है, कितना दे रखा है, उसने 16 आर दे रखा था। ये आर मतलब हिंदी में लिख रखा था, ये गलत है, आर की जगह 00 लिख के सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो एक सवाल दे रखा था, ये 98 नंबर का सवाल है, कौन से नंबर का, ये 98 नंबर का सवाल दे रखा था आपने, ठीक है। ये 98 नंबर का ये सवाल देखो, पता है क्या कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है भाई एक कूलर है, एक कूलर को उसने 80 रुपये में बेच दिया, मतलब कि एक कूलर को कितने में बेच दिया, 80 रुपये में बेच दिया। देखो इस 80 को 1 मिनट भूल जाओ, ये 80 इधर लिख देता हूँ, असली SP है, जो ओरिजिनल SP है 80 है इसका, ठीक है। अब ये पता है क्या कह रहा है, जो अगली चीज़ है समझने लायक चीज़ है, उस चीज़ को समझो। वो यूँ कह रहा है कि 80 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की हानि हुई, तो बताओ इस पर कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखो मेन चीज़ ये कह रहा है कि भाई कि विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की हानि हुई, विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की हानि हुई। तो देखो विक्रय मूल्य के लिए कह रहा है, विक्रय मूल्य में हानि करवानी है अपन को, विक्रय मूल्य में हानि करवाने का मतलब है कि इजी मान लेंगे, इजी करने के लिए विक्रय मूल्य को 100 मान लिया, क्या मान लिया, विक्रय मूल्य को 100। अब विक्रय मूल्य पे कितने की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की, मतलब 100 के 1/25 भाग का मतलब है 25 चौक 100, यानी 4 की हानि हो रही है। भाई 100 तो विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य है, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 4 का। तो अपनों को पता है लॉस हमेशा CP पे होता है, SP पे थोड़ी होता है। तो CP कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 में 4 जोड़ देंगे 104, 100 में 4 जोड़ देंगे 104, मतलब कि कोई सामान है, CP कॉस्ट प्राइस उसका, CP की वैल्यू कितनी है, CP 104 है, ये मान लिया, CP कितना है 104 है, और 104 में 4 की हानि हुई, तभी तो 100 में बेचा उसको। बस इसी चीज़ को समझना है, एक बार इस वीडियो को दोबारा और देखेंगे तो वो तुरंत रिवाइज करके कि मैंने क्या समझाया, मतलब कि उल्टा है इसमें, विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की हानि, विक्रय मूल्य को 100 मान लिया अपन ने, 1/25 का मतलब 4 की हानि हुई, मतलब कि वो वस्तु थी जो 104 की थी, 100 और 4 जोड़ दिया, 104 की वस्तु थी वो, 104 की वस्तु को 4 रुपये लॉस में आके 100 रुपये में बेच दिया उसको। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, बस यही चीज़ है, मेन फंडा है जिसका यही है। बस इस चीज़ को एक बार आप दोबारा और समझ लेंगे खुद के स्तर से कि भाई मोटा मोटा फंडा है क्या, ये मोटा मोटा फंडा 1/25 भाग, मतलब 100 का 1/25 भाग मतलब 4 की हानि करवा रहा है। देखो 100 और 4 लॉस है, और ये अब देखो ये जो सारी वैल्यू है ना, ये तो है काल्पनिक वैल्यू जो अपन ने मानी है, और जो सवाल में जो असली वैल्यू है ना, असली SP कितनी है, टोटल वैल्यू कूलर उसने 80 में बेचा है। तो देखो मैं बता दूं, देखो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 100 की वैल्यू अपन को दे रखी है 80, देखो 100 की वैल्यू 80 तो दे रखी है, अपन किसकी निकालेंगे, अब अपन CP निकालेंगे, ऐसे मतलब 104 की वैल्यू, देखो 100 की वैल्यू इतनी है, तो 104 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 2 से 2 कट जाएगा,
सॉरी 1 0 से 1 0 कटा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32 और 8 एकम 8 यानी 83.2। ये कितना है 83.2 कितना है 83.2 यहाँ पे SPCP है भाई। 100 की वैल्यू 80 दे रखी थी, 104 की वैल्यू अपने को पता लगी गई। तो देखो मुद्दे की बात यह कि कोई वस्तु का असली मूल्य कितना है 80 मूल्य है 83.2 और बेची कितने में उसने 80 में, तो हानि कितने की हुई 3.2 की हानि हुई। देखो ये 3.2 की हानि हुई, 3.2 की हानि किससे हुई 83.2 से हुई। तो 83.2 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये काटा पिटी करेंगे इसमें तो काटा पिटी करने पर आएगा 50/2। ये पहले शायद 13 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, थे ये 32 है, 13 से नहीं कटेगा ये, 1 मिनट, ये 3.2 8 से 4 से कट जाएगा। पहले तो 4 से काट लेंगे इसको, उसके बाद जो 50/13, और 50/13 का मतलब है 3 सही 11/13, यानी 50 में 13 का भाग देंगे। देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 39, बच्चा कितना 11। इस 11 को तो यहाँ लिख देंगे और 13 को यहाँ लिख देंगे। इतने % की हानि हुई है। बस मुद्दे की बात इसमें इतनी सी थी। जो चीज़ आपको समझनी है कि विक्रय मूल्य के 1/25 भाग की हानि है, इसमें अपन मान लेंगे विक्रय मूल्य 100, 1/25 भाग की हानि मतलब 4 की हानि। विक्रय मूल्य 100 है और फिर 4 की हानि हो रही, मतलब वस्तु 104 की थी, 104 की पे 4 की हानि होकर 100 में बेचा। 100 की वैल्यू 80 दे रखी है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू तो 80 है इसकी, ये तो काल्पनिक है। 100 की वैल्यू 80 दे रखी है, तो 104 की कितनी आ जाएगी 83.2, अपन निकाल लेंगे। हानि 3.2 की हुई, किससे हुई 83.2 से हुई। कितने की हानि हुई 3.2 की, किससे हुई 83.2 से। पॉइंट से पॉइंट काट के सोल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। एक ही सवाल दे रखा था 105 नंबर का सवाल है ये बेलन के। देखो ये सवाल है भाई, एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का होगा। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, वो देख लेना एक बार। मिस्टेक तो खैर क्या है भाई, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है, आयतन तो होने से रहा कि वक्र पृष्ठ आयतन संपूर्ण पृष्ठ आयतन नहीं, आयतन तो एक आयतन ही होता है उसका। वक्र पृष्ठ का देखो ये कह रहा है भाई, जो बेलन है ना, बेलन की ऊंचाई है जो त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई है जो त्रिज्या के बराबर, देखो ये बेलन है, ठीक है। यदि वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो सिर्फ यही क्षेत्रफल जुड़ेगा, जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। और यदि संपूर्ण की बात करेगा तो दोनों वृत्त भी जुड़ जाएंगे, मतलब 1πr² है, 1πr² है, मतलब 2πr² जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि ऊंचाई है जो त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि ऊंचाई को त्रिज्या के बराबर मान रखा है, या तो r बराबर h रख दो या फिर h बराबर r रख दो। देखो अपन ने क्या रखा है, अपन ने h बराबर में r रख दिया, जहाँ पे h है वहाँ पे r रख दिया। देखो इस h की जगह जैसे r रखा तो ये आ जाएगा 2πr²। वक्र पृष्ठ तो कितना हो जाएगा 2πr²। संपूर्ण कितना हो जाएगा ये 2πr/h, h की जगह r रखा मतलब 2πr का स्क्वायर हो गया ये, और 2πr² पहले ही था, मतलब 2πr² और 2πr² जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4πr², ठीक है। अब देखो संपूर्ण तो ये 4πr² और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया ये। अब इसमें देखेंगे अपन को पता लगेगा कि जो ये वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना, ये है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये इसका आधा ही तो है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल संपूर्ण का आधा ही तो है। देखो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देते ही तो 2πr² आया, मतलब ये इसका आधा ही तो है। देखो 4π² में 1/2 किया तो 2πr²। तो जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ का आधा है। वैसे भी अपन को पता है कि भाई क्षेत्रफल संपूर्ण तो ज़्यादा होगा, वक्र तो वैसे भी कम होगा, तो वक्र इसका आधा हुआ। वैसे भी नहीं समझ में आए तो अपन को पता है भाई वक्र पृष्ठ 2πr² है और संपूर्ण है 4πr²। πr² दोनों तरफ हटा देंगे तो अपन को पता है कि भाई ये 2 है ना, 2 ये 4 का आधा ही तो है, बस बात खत्म। एक ये सवाल दे रखा था भिन्न का, 94 नंबर का सवाल है। ये यूँ कह रहा है भाई एक भिन्न है, क्या है, एक भिन्न दे रखी है, और जो भिन्न है ना, भिन्न का जो अंश है वो हर से 2 कम है, मतलब हर से 2 कम, मतलब हर को तो अपन ने x+ में कितना माना, हर को तो मान लिया x+ में 2 माना इसको, तो 2 कम मतलब अंश तो आ जाएगी x और हर आ जाएगी ये x+ में 2। कुल मिला के ये भाई जो अंश है वो हर से 2 कम है, तो ये x+2 है, ये x है। अंश में 2 घटा रहा है और हर में 2 जोड़ रहा है, जोड़ने पर भिन्न जो आएगी 1/3 आएगी,
गुना कर देंगे 3x माइनस 6 बराबर में x प्लस में 4 और 2x बराबर में 10। x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बताओ प्रारंभिक भिन्न क्या थी? x की वैल्यू 5 है, प्रारंभिक भिन्न 5, यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5, तो 5 बटा में 7 आ जाएगी, बात खत्म। देखो एक ये सवाल दे रखा था, ये 105 नंबर का एक सवाल है। 105 नंबर का सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बराबर हैं। देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जैसे मान लो ये वृत्त है, ये कह रहा है भाई दो जीवाएं हैं जो परस्पर बराबर है और समांतर है। तो देखो उसमें मोटी मोटी चीज़ तुम्हें बताती है, कुछ यदि ये यहाँ पे कोई जीवा है मान लो, है ना, यदि ये, तो इतनी ही लंबाई की जो जीवा बनेगी ना वो यहीं पे बन सकती है, यहाँ पे। क्योंकि यदि अपन मान लो ये जीवा है और ये इधर कोई जीवा बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, ये इधर बनाएंगे और छोटी, और इस जीवा के यदि इधर बनाएंगे तो वो जीवा इससे बड़ी होगी, फिर ये बड़ी बड़ी, और जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का। तो देखो कुल मिला के बात है, जो ये जीवा है ना, यदि इसके बराबर लंबाई की जीवा चाहिए तो वो तो यहीं पे बन सकती है वृत्त के विपक्ष में ही, और कहीं भी नहीं बनेगी। तो देखो अपन ने दो जीवाएँ बना दी ए बी और सी डी। अब इसमें देखने पे पता, वो कह रहा है कि दोनों जीवाओं की लंबाई 6 सेंट, मतलब कि प्रत्येक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों जीवाओं की लंबाई समान है। और वो यूँ कह रहा है दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी निकालनी है अपन को। तो देखो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ए बी जीवा, ये सी डी जीवा, ये दोनों के वृत्त के बीच की दूरी आ गई। देखो ये वृत्त का केंद्र है ओ। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, दोनों की 6 है, मतलब कि ये वृत्त का केंद्र है, तो ये वृत्त का केंद्र है जो बिल्कुल मिड में रहता है, मतलब ये यूँ जाएगा ना, तो ये इन दोनों को भी समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये टोटल 6 है, तो 3 तो इधर आ जाएगी, है ना, और 3 इधर आ जाएगी, ऐसे ही 3 इधर 3 इधर। अब देखो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या को यूँ लिख लेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो देखो आपको पता है कि ये 3 है, वृत्त की त्रिज्या उसने 5 दे रखी है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं होता है क्या? तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी 3 और 5 है, और ये 4 ट्रिपलेट आ गया। मतलब कि वृत्त के दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आएगी? 4 4 8 आ गई। अब वो तो वही बात है, या तो ट्रिपलेट याद रख लो या फिर 90 डिग्री करके इसको सोल्व करते रहो। 25 का स्क्वायर में से 9, 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 का 18 है, 5 के स्क्वायर में से 16 आएगा, 16 का रूट करेंगे वो 4 आ रहा है। तो ये मतलब ये तो बेवकूफ़ी ये करना, ट्रिपलेट याद ही रख लेंगे 3 4 5, तो ये ऐसे 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक इसके इसी के आगे एक सवाल दे रखा था जो समझाना तो नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसे। भाई दो अप्रतिच्छेदी वृत्त हैं, अप्रतिच्छेदी मतलब वो बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर, देखो ये दोनों वृत्त बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं। इन पे स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी? देखो 4 बनेंगी, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। यदि वृत्त स्पर्श करते रहते तो कितनी बनेंगी? देखो ये स्पर्श करते रहते तो 3 बनती है, एक तो ये, एक ये और एक ये बीच में है जो एक ये 3 बनती। यदि वृत्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहे होते, मतलब कि ये देखो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो देखो एक तो ये और एक ये 2 ही बनती वृत्त की स्पर्श रेखाएं। यदि वृत्त सकेंद्रीय वृत्त होते, मतलब उनका केंद्र एक ही होता, ये केंद्र है, तो इसमें देखो एक भी स्पर्श रेखा नहीं बन सकती। यदि एक भी बनाएंगे तो छेदक रेखा हो जाएगी, ठीक है। बस ये छोटी मोटी चीज़ इनको याद रखना है। एक सवाल दे रखा था ये, हाँ ये 107 नंबर का सवाल दे रखा है। ये यूँ करा है, एक समषटभुज का प्रत्येक कोण क्या होगा? देखो समषटभुज, षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, षटभुज का मतलब तो ये संस्कृत तो पढ़ ही रहे हो, षटभुज का मतलब 6 भुजाओं वाला, उसका प्रत्येक कोण का मान निकालना है। देखो पहले तो अपन प्रत्येक कोण का मान निकालेंगे डिग्री में, फिर उसको बना लेंगे रेडियन में, क्योंकि इसने रेडियन में दे रखा है, ठीक है। तो डिग्री में निकालने के लिए देखो 6 भुजाओं वाले के प्रत्येक कोण निकालेंगे। पहले तो सारे टोटल कोण कैसे आएंगे? देखो n माइनस में 2 गुणा में 180, n का मतलब 6 माइनस में 2 180, 4 गुणा में 180, ये 4 गुणा में जो 180 है यानी ये आ जाएगा कितना? 4 गुणा में 180 18 चौक 72, ये 720 डिग्री है ना। ये 6 भुजाओं के लिए, 6 भुजाओं के लिए क्या है? पूरे आंतरिक कोणों का मान है 720, यानी ये 4 गुणा 180 है ना, ये सारा है। और प्रत्येक कोण मतलब एक कोण निकालने के लिए 6 का भाग दे देंगे, यानी 4 गुणा में 180 बटा में 6। अब मैंने आपको बताया था रेडियन में बनाने के लिए क्या करेंगे, रेडियन में बनाने का मतलब है, देखो रेडियन में बनाने का मतलब है ऊपर पाई लगाना
और डिग्री में बनाने का मतलब है कि पाई को 18, बस ये बात है। पाई लगाना और पाई 18, रेडियन में पाई लगाएंगे तो पाई लगाने का मतलब क्या है, पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे, 180 से 180 कट गया, ये 2/3 पाई आ जाएगा यहाँ पे, बात ख़त्म। इतनी सी चीज़ है। एक 103वां सवाल दे रखा था, देखो 103 सवाल ऐसे कैसे दे रखा है, ठीक है। अब मैंने ये एक तो ये चाप बनाया, इसका जो मोटा मोटा जो AC चाप बनाया एक तो ये, ठीक है। एक इसका ये बनाया, देखो ये टिक 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 ये बनाया। देखो इसमें देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि मैंने ये सवाल पहले भी समझा रखा है। इसमें ये AB का मान निकालना था। AB के मान में देखो AB का मान ऐसे नहीं निकला, सीधा AB का मान नहीं निकल सकता। देखो कैसे निकलेगा कि ये वृत्त का कोई चाप है, तो वृत्त के किसी, ये प्रमेय है, इसको फिर दोबारा से लिख लेना, बार बार नहीं बताऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इम्पोर्टेंट प्रमेय है, बाद में भी काम आएगी। कोई वृत्त का चाप है AC, ठीक है, वृत्त का चाप है जो वृत्त के केंद्र पर वृत्त की परिधि से दुगुना कोण अंतरित करता है। पहले भी समझा रखा भाई, कोई चाप है वो वृत्त के केंद्र पर वृत्त की परिधि से दुगुना कोण अंतरित करेगा। दुगुना का मतलब है कि ये देखो ये यहाँ से और ये, तो ये हाँ फड़ी रही हो चो, आ रहे हो रुक, अरे फट रहे हो मेरी माँ, ये वीडियो बना रहे हो एक है ना। तो ये क्या है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो 2x की वैल्यू दे रखी है 160 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री आ गया ना। तो देखो एक चीज़ देखना, जैसे कोई वृत्त है, अब कोई वृत्त में यदि चारों कोण टच कर रहे हो, यदि चारों कोणे हैं जो वृत्त की परिधि को यदि टच कर रहे होंगे, यदि चारों कोणे यदि वृत्त की परिधि को टच कर रहे होंगे, तो ये 180 डिग्री का, ये इन दोनों कोणों का योग है ना, जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये A और C का जो योग है ना, A और C का, ये 180 के बराबर होगा, मतलब A प्लस में C बराबर में 180, और B और D का योग 180 होगा। अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये देखो ये 80 है, देखो ये चारों कोण बन गए ना, ये एक तो ये एक कोणा तो ये टच हो गया, एक कोणा ये टच हो गया, एक कोणा ये टच हो गया और एक कोणा ये टच हो गया, चारों कोण टच हो, ये 80 है। 80 के सामने वाला कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 होता है, तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो ये B का जो कोण है ये 100 आ जाएगा बस। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, सवाल था 1 नंबर 100 नंबर का सवाल था ये। 100 नंबर के सवाल में कुछ भी नहीं है, उसने लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा 10:7। उसने कह रहा था भाई जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है, तो बताओ पर एक टोटल कक्षा में कितने लड़के लड़के हों। देखो दो चीज़ें, देखो एक तो 10:7 है, देखो या तो इनको x मान लो, 10x और 7x, तो 10x और 7x में कितना ज़्यादा है, 3x ज़्यादा है। 3x किसके बराबर दे रखे हैं, 9 के बराबर, तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान इसमें दे देंगे तो 10 × 30 और 7 × 21, ये लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, टोटल जोड़ेंगे तो ये क्लास की संख्या आ जाएगी 51। और या फिर इसको ऐसे कर लो 10 और 7, उसने कहा था भाई ये लड़कों की संख्या है, वो लड़कियों की संख्या 9 ज़्यादा है, तो अनुपात में तो कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, और 3 आते ही इसको रख देंगे, 1 की वैल्यू 3 आ गई, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, 10 × 30, और 7 की वैल्यू दोनों तरफ 7 से गुणा, 7 × 21, 51। ओके।